हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे सितंबर फर्स्ट और सेकंड वीक के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका संजय गांधी इनॉग्रेटेड कृष्णा कुटीर अ होम फॉर विडोज एट एन इवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि कौन है, मेनका गांधी, उन्होंने इनॉग्रेट करा है कृष्णा कुटीर उन विमेंस के लिए जो कि विडो है। तो ये कौन सी स्टेट में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये है वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वॉज द फोर्थ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट हेल्ड। तो फोर्थ बिम्स्टेक समिट जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, काठमांडू, नेपाल में। देखो, नेपाल जो था वो बिम्स्टेक का चेयर था 2018 के लिए। अब जो बिम्स्टेक का चेयर है वो हो गया है श्रीलंका। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो चेयर होता है वहीं पर बिम्स्टेक की मीटिंग होती है। तो जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 2019 की, वो होगी श्रीलंका के अंदर। और जो 2018 की बिम्स्टेक समिट थी उसकी थीम थी टुवर्ड्स अ पीसफुल, प्रॉस्पेरस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि बिम्स्टेक के अंदर 7 नेशंस आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक है, इसमें जो बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट है वो बांग्लादेश में है। कहाँ पर? ढाका में। तो इसके साथ साथ आपको बाकी सारी समिट्स ध्यान रखनी है जो सितंबर फर्स्ट और सेकंड वीक में हुई थी। तो पहले मैं आपको वो समिट्स बताऊंगी जो इंडिया से बाहर हुई है। ठीक है, तो देखो, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी की ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी सिंगापुर में। सिंगापुर में 2 और मीटिंग हुई है, एक तो है ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग और इंडिया आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ये तीनों मीटिंग्स जो है ये हुई थी सिंगापुर में। उसके बाद थर्ड इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी हनोई, वियतनाम में। और आसियान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी हुई थी हनोई, वियतनाम में। उसके बाद इंटरनेशनल आयुर्वेद कांग्रेस 2018 जो है वो हुई थी नीदरलैंड्स में। इंटरनेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर समिट जो है वो हुई थी काठमांडू, नेपाल में। और फोर्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2018 जो है वो हुई थी रशिया में। तो ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, इनको आप ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लो, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखेंगे वो समिट्स जो कि इंडिया में हुई है। तो देखो, काफ़ी सारी समिट्स है जो न्यू दिल्ली में हुई है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। इंडिया यूएस की मिनिस्ट्रियल 2+2 डायलॉग जो है वो हुआ था न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड समिट ऑन एक्रेडिटेशन ये भी हुई थी न्यू दिल्ली में। डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस ये भी हुई है न्यू दिल्ली में। कॉन्फ्रेंस ऑन ई मोबिलिटी एंड इंडियन रेलवेज और इंटरनेशनल एविएशन समिट ये भी हुई है न्यू दिल्ली में। उसके बाद मूव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइज करवाई थी नीति आयोग ने, ये भी हुई थी न्यू दिल्ली में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट फोरम, इसके बाद जो 3 समिट है वो हुई थी बेंगलुरु, कर्नाटका में, जिनमें से एक है आईसीटी एंड आईओटी स्टार्टअप टेक एक्सपो, एक है 5 डे एरो इंडिया शो 2018 और 4th एनुअल सस्टेनेबल स्मार्ट सिटीज इंडिया कॉन्फ्रेंस। ये तीनों समिट्स हुई है बेंगलुरु, कर्नाटका में। तो इनको भी आप ढंग से याद रखना। उसके बाद हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर 2018 डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड एज एन एमिनेंट मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर। तो इनमें से किन को 2018 का डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड मिला है एज एन एमिनेंट मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर बीके मिश्रा। डॉक्टर बीके मिश्रा जो है वो एक न्यूरो सर्जन है। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिनॉय कुमार। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मिनिस्टर कौन है? चौधरी बीरेंद्र सिंह। तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर द ईयर 2018-19। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सुनील मेहता। सुनील मेहता जो है वो एमडी और सीईओ है पंजाब नेशनल बैंक के। उसके बाद जो सितंबर में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो ये है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे जस्टिस रंजन गोगोई। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीएसएनएल बनी है मैरी कॉम। रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया रीजन डब्ल्यूएचओ ये बनी है पूनम खेत्रपाल सिंह। फर्स्ट ऑनररी एम्बेसडर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन ये बने हैं अक्षय कुमार। उसके बाद चेयरमैन एंड एमडी बने हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के आर माधवन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो है इसके प्रेसिडेंट बने हैं एनपी सिंह। एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ बने थे अमिताभ चौधरी। और असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनी थी हिमा दास जो कि एक स्प्रिंटर है। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे वो है आरिफ अलवी। तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन खो खो टीम एट द फर्स्ट इंटरनेशनल खो खो चैंपियनशिप विच वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। तो गवर्नमेंट ने पहली बार जो इंडियन खो खो टीम है उसके पार्टिसिपेशन को अप्रूव कर दिया है इंटरनेशनल खो खो चैंपियनशिप में। तो वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड। नेक्स्ट है हु वॉज तरुण सागर हु डाइड फॉलोइंग अ लॉन्ग टर्म इलनेस। तो तरुण सागर जिनका निधन हो गया था वो कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जैन मॉन्क। और इनके लेक्चर्स जो बहुत पॉपुलर थे उनको बोलते हैं कड़वे प्रवचन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो ओबिचुरीज थे सितंबर मंथ के वो ये थे आर्थर परेरा जो कि एक फुटबॉल प्लेयर थे, विजय शंकर व्यास जो कि पद्म भूषण अवॉर्डी भी थे, वो थे एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। उसके बाद भगवती कुमार शर्मा वो थी एक ऑथर एंड जर्नलिस्ट, डॉक्टर रीता जितेंद्र वो थी एक राइटर, मेहली कुबोई ये एक आर्टिस्ट थी, और गौरा चंद्र मोहापात्रा ये एक फ्रीडम फाइटर थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ओबिचुरीज हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद विच कंट्री लीड्स द ग्रोथ इन इंटरनेशनल टूरिज्म इन साउथ एशिया रीजन एज पर यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 2017 रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सी कंट्री ने सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाई है साउथ एशिया रीजन में इंटरनेशनल टूरिज्म के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इंडिया। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यूएन का जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट द 18th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2018 हेल्ड इन इंडोनेशिया। तो एशियन गेम्स 2018 में इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 69। इंडिया की इसमें रैंक आई थी 8th और इसमें टॉप किया था चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एलेस्टर कुक हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो एलेस्टर कुक जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड। तो रिसेंटली जिन्होंने रिटायरमेंट लिया था सितंबर में वो ये थे रुद्र प्रताप सिंह यानी आरपी सिंह, ये थे इंडिया के फास्ट बॉलर, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। उसके बाद सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, ये भी इंडिया के एक बैट्समैन रह चुके हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। उसके बाद फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन जो कि है सरदार सिंह, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है हॉकी से। तो ये तीनों भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड न्यू ड्राफ्ट रूल्स फॉर ऑनलाइन ई फार्मेसीज रिगार्डिंग सेलिंग ऑफ ड्रग्स थ्रू द इंटरनेट as per which online pharmacies should be registered with CDSCO. What does S represent in CDSCO? तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने न्यू ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं ऑनलाइन ई फार्मेसीज के लिए। तो उसमें जो ऑनलाइन फार्मेसीज है उनको रजिस्टर होना पड़ेगा CDSCO में। तो इसमें CDSCO में S क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्टैंडर्ड। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज एन एलिफेंट रिजर्व मेकिंग इट द 30th एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको एक एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नागालैंड के अंदर है। नेक्स्ट है वेयर इज द रैपिड ट्राइडेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमंग यूक्रेन US एंड नाटो नेशंस हेल्ड। तो जो रैपिड ट्राइडेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि किन के बीच में हुई थी? यूक्रेन, US और नाटो नेशंस के बीच में। तो वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूक्रेन में। अब यूक्रेन की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, और नाटो जो है नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट है NABARD has sanctioned how much crore under the Rural Infrastructure Development Fund to West Bengal for minor irrigation projects and flood protection projects. तो NABARD ने वेस्ट बंगाल को कितने रुपीस का लोन दिया है फॉर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रुपीस 335 करोड़। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम फॉर नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2018। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2018 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गो फर्दर विथ फूड। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है ये मनाया गया था 1 से 7 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु that will simplify the work of field functionaries and enhance work efficiency in the coffee plantation field. तो इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु ने कॉफी प्लांटेशन फील्ड में जो वर्क है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कॉफी कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया along with 23 other nations participated in major Indian Ocean wild tsunami mock exercise known as IO Wave 18. The exercise was organized by which organization? तो इंडिया ने 23 नेशंस के साथ एक ओशन वाइड सुनामी मॉक एक्सरसाइज जिसका नाम है IO Wave 18 उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये जो एक्सरसाइज है किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैज इंक्रीज द वेजेस ऑफ आर्टिसंस बाय व्हाट परसेंट? तो MSME ने जो आर्टिसंस है उनकी वेजेस कितने परसेंट से इंक्रीज कर दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज नेवी हैज वॉन द ककड़ू कप 2018
कंडक्टेड ड्यूरिंग द ककड़ू मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इनमें से कौन सी कंट्री की नेवी ने ककड़ू कप 2018 जीता है, जो कि कब मिला था? ककड़ू मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज के टाइम पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंडिया। तो इंडियन नेवी ने ये ककड़ू कप 2018 जीता था और ये जो एक्सरसाइज है ये हुई थी डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और इंडिया से जो यहाँ पर नेवल शिप गई थी वो कौन सी थी? वो थी INS सह्याद्री। नेक्स्ट है विच विल बी द पार्टनर कंट्री इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट 2018 टू बी कंडक्टेड बाय झारखंड। तो झारखंड ने एक ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट 2018 को ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसमें पार्टनर कंट्री कौन सी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री अनाउंस्ड अ वर्किंग ग्रुप फॉर गगनयान इसरोज फर्स्ट मैन्ड मिशन एट द 6th एडिशन ऑफ बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। तो इंडिया और इनमें से कौन सी कंट्री ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था गगनयान मिशन के लिए, जो कि इसरो का पहला मैन्ड मिशन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। अब इस मिशन के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गगनयान मिशन में इसरो 3 जनों को भेजेगा 7 डेज के लिए स्पेस में। ठीक है, और अभी रिसेंटली कैबिनेट ने इसमें ₹10,000 करोड़ का जो बजट है वो एलोकेट कर दिया है इस मिशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आज ही की न्यूज़ है कि इसरो जो है वो दिसंबर 2021 तक स्पेस में इन लोगों को भेज देगा। और इसरो के चेयरमैन आपको पता होनी चाहिए, वो है के सिवन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज हिट बाय टाइफून JB। तो इनमें से कौन सी कंट्री में टाइफून JB आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जापान। इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जापान जो है उसने डेवलप किया है एक मिनी स्पेस एलिवेटर। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली कंडक्टेड मिड एयर रीफ्यूलिंग ऑफ विच फाइटर जेट। तो इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार इनमें से कौन से फाइटर जेट में मिड एयर रीफ्यूलिंग करी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तेजस। Next, the government has made Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana an open-ended scheme and has doubled the overdraft limit for account holders. What is the new overdraft limit? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसमें जो ओवरड्राफ्ट लिमिट थी वो अब डबल कर दी है। तो अब नई ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ₹10,000। इसके साथ आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जो जनधन अकाउंट है ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है और इसकी जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो डबल हो गई है और अब कितनी हो गई है? 10,000। लेकिन ये जो 10,000 अगर आपको ओवरड्राफ्ट चाहिए तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि 6 मंथ का सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट होना चाहिए अकाउंट में, यानी कि 6 मंथ में आपने कोई ट्रांजैक्शन किया होना चाहिए अकाउंट में। लेकिन अगर आप सिर्फ 2,000 रुपये निकालोगे तो उसमें ये कंडीशन नहीं लगेगी। उसके बाद आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जो इसमें एज लिमिट है वो रिवाइज कर दी है। पहले होती थी 18 से 60 ईयर्स, अब हो गई है 18 से 65 ईयर्स। तो इसके बीच में जो भी लोग हैं वो जनधन अकाउंट खोल सकते हैं। और एक और चीज़ है इसमें कि एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवरेज जो है उसको भी डबल कर दिया है। पहले वो था 1 लाख रुपीज़ का, अब हो गया है 2 लाख रुपीज़ का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कोल पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप ऑफ इंडियन रेलवेज ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम दैट ऑफर्स इन्फॉर्मेशन एंड डेटा रिलेटेड टू ई-टेंडरिंग एंड ई-ऑक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज ने इनमें से कौन सा एक ऐप लॉन्च करा है इंडियन रेलवेज ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा उसमें आ सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपूर्ति। नेक्स्ट है वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज स्लाइनेक्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका नेवी हेल्ड। तो जो इंडियन और श्रीलंकन नेवी है उन्होंने एक एक्सरसाइज करी थी जिसका नाम है स्लाइनेक्स। तो वो कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ट्रिंकोमेली श्रीलंका। इसमें आपको इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि श्रीलंका में हुई थी। नेक्स्ट है वे वॉज द एनुअल कॉम्बैट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड द US आर्मीज हेल्ड। तो इंडिया और US आर्मीज के बीच में जो एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, तो वो कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द होप मिशन टू बी लॉन्च्ड इन 2020 एंड ऑर्बिट मार्स इन 2021। तो इनमें से कौन सी कंट्री ने होप मिशन को लॉन्च किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट है वे वॉज 2018 AIBA यूथ विमेंस एंड मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड। तो 2018 की AIBA यूथ विमेंस और मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्यूडापेस्ट हंगरी। ये जो है ये एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 52nd इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2018। तो 52nd इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो 2018 का है उसकी थीम क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट, और ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट है द 39th सरला पुरस्कार अवार्ड वॉज अवॉर्डेड टू विच ओडिया पोएट। तो सरला पुरस्कार जो है वो इनमें से कौन से ओडिया पोएट को मिला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शत्रुघ्न पांडव। आपको ध्यान रखना है कि एक ओडिया पोएट भी है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट है विच टीम वॉन द दुलीप ट्रॉफी हेल्ड इन तमिलनाडु। तो दुलीप ट्रॉफी जो है वो किसने जीती थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इंडिया ब्लू। इंडिया ब्लू ने फाइनल्स में हराया था इंडिया रेड को। और आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो दुलीप ट्रॉफी है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट रीजनल वर्कशॉप ऑन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी हेल्ड। तो जो फर्स्ट रीजनल वर्कशॉप ऑन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी बिम्स्टेक, उसकी माइलेक्स एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पुणे इंडिया। तो पुणे में ही हुई थी बिम्स्टेक की माइलेक्स 2018 की एक्सरसाइज। नेक्स्ट है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिवर्सिटी ऑन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम विच सिटी। तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो है वो इनमें से कौन सी सिटी में है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वडोदरा। नेक्स्ट है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 40 सर्विसेज। तो इनमें से कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने डोर स्टेप डिलीवरी जो है 40 सर्विसेज की वो लॉन्च करी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। नेक्स्ट है विच इंडियन एयरपोर्ट विल बी द फर्स्ट टू रोल आउट फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फैसिलिटी फॉर द पैसेंजर्स ऑफ सम सेलेक्ट एयरलाइंस फ्रॉम 2019। तो इनमें से कौन सा एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बनेगा जो कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फैसिलिटी लॉन्च करेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है हु इज द हेड ऑफ द एपेक्स मॉनिटरिंग कमिटी फॉर्म्ड बाय एनजीटी टू लुक ओवर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस गिवन बाय एनजीटी एंड अदर रूल्स। तो इनमें से कौन सी एक एपेक्स मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी जो कि एनजीटी ने बनाई है ताकि वो देख सके कि एनजीटी के जितने भी रूल्स और डायरेक्शंस है वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जस्टिस डीके जैन। नेक्स्ट है वे वॉज द 11th ग्लोबल इंश्योरेंस समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय एसोचैम हेल्ड। तो इनमें से कहाँ पर ग्लोबल इंश्योरेंस समिट जो है वो हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। और इसकी थीम थी इंक्रीजिंग रोल ऑफ इंश्योरेंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है नेम द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर हु वाज कॉन्फर्ड हॉनरिस कॉसा बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इन कोलकाता। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन है जिनको ऑनर किया गया है हॉनरिस कॉसा, से। किसने ऑनर किया है, कोलकाता की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिबेक देबरॉय। नेक्स्ट है हु विल सक्सीड जैक मा एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अलीबाबा। तो इनमें से कौन अलीबाबा के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं, तो इसका आंसर है डैनियल जेंग। नेक्स्ट है हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द यूएस ओपन टेनिस 2018 दैट वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नोवाक जोकोविक। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि विमेंस कैटेगरी में किसने जीता है, विमेन सिंगल्स में जीता है नाओमी ओसाका ने। ये दोनों ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है नेम द वेब पोर्टल दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड कोल पीयूष गोयल टू इनेबल कॉर्पोरेट्स एंड पीएसयूज टू कंट्रीब्यूट टू अपग्रेडेशन थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। तो इनमें से कौन सा एक वेब पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड कोल के मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रेल सहयोग। नेक्स्ट है वे वॉज द 150th ईयर ओल्ड मरबत फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो मरबत फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है वे वॉज द सेकेंड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन हेल्ड। तो सेकेंड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शिकागो यूएसए में। नेक्स्ट है बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2018 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2018 वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मंगोलिया। मंगोलिया के उलान बाटर में हुई थी ये एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द रिसर्च रिएक्टर दैट बिकेम ऑपरेशनल एट द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इनमें से कौन सा रिसर्च सेंटर है जिसने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है बार्क में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अप्सरा यू रिएक्टर। यू का मतलब है अपग्रेडेड। नेक्स्ट है नेम द ट्रिपल जंपर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट द IAAF कॉन्टिनेंटल कप बाय विनिंग ब्रॉन्ज मेडल एट ओस्ट्रावा चेक रिपब्लिक। तो जो IAAF का कॉन्टिनेंटल कप हुआ था कहाँ हुआ था, ओस्ट्रावा चेक रिपब्लिक में। उसमें इंडिया के कौन से ट्रिपल जंपर है जिन्होंने पहला इंडिया का ये मेडल जीता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्पिंदर सिंह। नेक्स्ट है सैमसंग हैज ओपन वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर इन विच इंडियन सिटी। तो सैमसंग ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो कहाँ पर खोला था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु। ध्यान रखना ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर है। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री है वो खुली थी नोएडा में, ठीक है।
मोबाइल फैक्ट्री खुली थी नोएडा में, वो भी खोली थी सैमसंग ने, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मोबाइल एक्सपीरियंस है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिप्लेस सऊदी अरेबिया एज इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर, तो इनमें से कौन सी कंट्री ने सऊदी अरेबिया को रिप्लेस कर दिया है एज इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इराक। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ऑयल है वो आता है इराक से। नेक्स्ट है विच इंडियन IT फर्म हैज साइंड अ 3-year पार्टनरशिप विद द ऑस्ट्रेलियन ओपन एज इट्स ऑफिशियल डिजिटल इनोवेशन पार्टनर, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ इनमें से कौन सी IT फर्म ने 3 साल की पार्टनरशिप करी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इन्फोसिस। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड न्यू अम्ब्रेला स्कीम PM आशा विच एम्स टू एंश्योर remunerative prices to farmers for their produce as announced in the यूनियन बजट फॉर 2019 एक्सपेंड PM आशा। तो यूनियन कैबिनेट की एक न्यू अम्ब्रेला स्कीम है जिसका नाम है PM आशा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षा अभियान। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट बैंड द मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज और पोजेशन ऑफ E-सिगरेट्स, तो इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने E-सिगरेट्स पे बैन लगाया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। Who was presented the inaugural Meryl Streep Award for Excellence at the first Women in Film and Television India Awards in Washington, USA, तो इनमें से किन को मेरिल स्ट्रीप अवार्ड दिया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऐश्वर्या राय। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू अ MOU विद मास्टरकार्ड एंड लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन E-Raithu इनेबलिंग स्मॉल स्केल फार्मर्स टू मार्केट देयर प्रोड्यूस एट रीजनेबल प्राइसेस, तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप करी थी और एक मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम है E-Raithu, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट नुआखाई वो सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो जो नुआखाई फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर 1 लाख पंप सेट्स टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022, तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट 1 लाख पंप सेट्स देगी ताकि वहाँ के फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए 2022 तक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आसाम। तो ये था आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल हम लोग करेंगे सितंबर 3rd और 4th वीक के करंट अफेयर्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।